नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली आज बहुत दुखी हूँ, तो सोचा आप लोगों से अपने कुछ विचार शेयर किए जाए। मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था ये बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार, पुलिस प्रशासन, विपक्ष जो भी अपना काम कर रही है करने दें, मुझे इस पे बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया वॉल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या और भी कहीं जो सोशल मीडिया मैं यूज़ करता हूँ, उन पे कुछ ऐसे लोगों की कमेंट्स आए हैं जो मुझे सोचने पे मुझे घिन आती है। ऐसे लोगों पे, उनकी सोच पे, आत्मा मर चुकी है ऐसे लोगों की, सड़ चुकी है। पता नहीं कैसे इस तरह की सोच को डेवलप करते हैं अपने अंदर। अभी विषय क्या है? विषय यही है, हाथरस। आप लोग आजकल सुबह शाम देख रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि किस तरह से हाथरस के केस को हैंडल किया जा रहा है, किस तरह की घटिया पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई उसको ढकने छुपाने पे लगा हुआ है। तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ पोस्ट अपने फेसबुक पे किए थे। वहाँ पे कमेंट आया है कुछ लोगों के, जो राजस्थान में रेप हो रहा है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी यूपी गलती से पहुँच गए, राजस्थान जाना चाहिए था उन लोगों को। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए ही आज मैं उपस्थित हूँ। और ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को मन करता है मेरा कि मैं उसके मुंह पे थूक दूँ। दोस्तों, अब कंपैरिजन किया है उन्होंने, तो मैं थोड़ी इसकी डिटेल में आपको बताना ही चाहता हूँ कि क्या है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के बाड़ा में एक बलात्कार हुआ, और बलात्कार होते ही सरकार के संज्ञान में आते ही उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जो पीड़िता थी उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ, राजस्थान के जो विपक्षी नेता हैं, वसुंधरा राजे हैं, कोई एक शेखावत है, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार गिराने के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। आज इतने दिन हो गए, किसी भी विपक्षी नेता, बीजेपी के नेता लोगों ने 12 में उस लड़की से मिलने की कोशिश की। आज मैंने अशोक गहलोत जी का, जो सीएम हैं राजस्थान के, उनका ट्वीट भी पढ़ रहा था। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने बेटी का जो बेस्ट से बेस्ट उपचार हो सकता है वो हो रहा है। अपराधी को अगले दिन ही संज्ञान में आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। और पूरे विपक्ष को आमंत्रित करता हूँ, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको उनके घर तक भेजूंगा, उन लोगों से बात करवाई जाएगी। क्यों नहीं जा रहा है? क्या राजस्थान में विपक्ष मर चुकी है? इतना कमज़ोर है? फिर आप तुलना कर रहे हैं हाथरस से। मैं हाथरस पे भी आऊँगा दोस्तों। अब बाड़ा में ठीक 2019 में जब आम चुनाव ख़त्म हुआ था और नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे, मैं उस वक्त की बात बताता हूँ। अलवर में उस टाइम पे भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन गई थी, और अलवर में एक रेप हुआ था। याद होगा आप लोगों का, शायद याद ना हो, याददाश्त बहुत कमज़ोर है आप लोगों की। अलवर में रेप हुआ था और राहुल गांधी पर्सनली जाके वहाँ विजिट किया था। चुनाव होने, रिजल्ट आने के बाद। आप कहोगे कि चुनाव था इसलिए नहीं, 2019 का चुनाव हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, और अलवर गए राहुल गांधी और उस पीड़िता से मिले और अशोक गहलोत को इंस्ट्रक्ट किया कि जितनी जल्द से जल्द हो सकता है सारे अपराधियों को पकड़ के उस पर कार्रवाई करें, और कार्रवाई हुई। अभी बाड़ा की जो बात है राजस्थान में, जहाँ लड़कियों के साथ रेप हुआ है, किसी मीडिया वाले को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जैसे ही संज्ञान में उस सब पर कार्रवाई हुई, पीड़िता को हर तरह की ट्रीटमेंट दिया गया। तो आप किस बात की तुलना कर रहे हो हाथरस से? हाथरस और बाड़ा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज भी की गई मारपीट के लिए। रेप का एफआईआर 8 दिन के बाद दर्ज किया गया। जब पुलिस प्रशासन, मीडिया, सब लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाके उसका केस दर्ज किया गया, एफआईआर किया गया। इसलिए यूपी में हाथरस में जो रेप केस हुआ है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। अब अंतर खुद समझिएगा आप, क्या अंतर है। बेटी को इलाज के लिए लाया गया, उसका गर्दन तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ गई थी, जुबान काट दी गई थी। मतलब इतनी बर्बरतापूर्ण उसके साथ कृत्य किया गया था। गैंग रेप किया गया है। ठाकुर समाज के लोग हैं कुछ लोग, जिन्होंने आज भी वहाँ के लोग उसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हर लोगों के द्वारा उनको बचाने की कोशिश। उस पूरे गांव को, विश्वास नहीं करोगे आप लोग दोस्तों, पूरे गांव को सील कर दिया गया है। गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जा सकता, बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव नहीं जा सकता। इवन कि बाथरूम तक जाने के लिए
लोगों को पुलिस की इजाज़त लेनी पड़ रही है। ये अंतर है। जितने भी लोग हैं गांव के, सब लोगों के फ़ोन छीन लिए गए हैं। आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, आपके पास किसी का फ़ोन नहीं आ सकता। ये अंतर है। ये देश प्रजातंत्र है, आज़ाद है। क्या यही आज़ादी है? ये अंतर है। राजस्थान में जो हुआ और कहीं भी होता है, घटना है, कहीं भी हो सकता है, रेप है, कहीं भी हो सकता है। उस चीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं करता है। रेप रेप है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अंतर यह है कि आप रेप होने के बाद में आपने कार्रवाई क्या की, आपने उसको न्याय दिलाने के लिए क्या किया। हाथरस में आज भी पूरे गांव की घेराबंदी करना, किसी मीडिया को जाने दे रहा है, न किसी विपक्ष के लीडर को जाने दे रहा है उस परिवार से मिलने के लिए। ऐसा क्यों? रातों रात 2-2:30 बजे रात में हिंदू धर्म के विरुद्ध है कि हिंदू धर्म में लाश को रात में नहीं जलाया जाता है। तो ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसा क्या छुपाना चाहती थी सरकार कि 2:30 बजे रात में उस पीड़िता को जला दिया गया, बिना माँ बाप के, बिना उसके परिवार के, उसको मुखाग्नि तक देने का मौका नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने जला दिया। अब याद करिए, देश की जंगे आज़ादी में भगत सिंह जी को जिस दिन फांसी लगनी थी, उससे 1-2 दिन पहले ही उनको रात में फांसी दे दी गई थी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जला दिया गया था रातों रात। ये काले अंग्रेज हैं, सेम वही काम कर रहे हैं लोग, काले अंग्रेज हैं। इनके खिलाफ लड़ना जरूरी है। अब एक और तुलना मैं कर देता हूँ। निर्भया कांड याद होगा आपको, दिल्ली में जब हुआ था। निर्भया कांड में क्या हुआ था? जैसे ही पता चली सरकार को, सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। निर्भया को विश्व में सबसे बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाई गई एम्स में। जब यहाँ भारत के डॉक्टरों ने कहा कि हाँ हम इलाज नहीं कर सकते, तो उसको सिंगापुर भेजा गया। और सिंगापुर छोड़ने के लिए उस समय तत्कालीन जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, जो हेड थी, वो खुद एयरपोर्ट तक गए थे उनको छोड़ने। जब वहाँ से निर्भया की सिंगापुर से डेड बॉडी आई है, तो खुद सोनिया गांधी उसको रिसीव करने एयरपोर्ट गई है। सुशील शिंदे गृह मंत्री थे, गृह मंत्री से कितने भी सारे मीडिया के लोग मिले, उन्होंने सिंपली इतना कहा कि मेरी भी 3 बेटियां हैं और ये हो किसी के साथ सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और उन सबको गिरफ्तार किया गया और वो कोर्ट की वजह से या किस वजह से 6 साल 7 साल बाद अभी फांसी भी हुई है, सब लोगों को आपको पता ही होगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने उस पर, और जब उसकी अंत्येष्टि हुई तो उस समय की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी उनके परिवार के साथ खड़ी थी और अपने आंखों के सामने उन्होंने उस निर्भया की अंत्येष्टि करवाई थी। तीसरी बात, खुद निर्भया के मां ने ये चीज़ रिवील किया है, ना खुद राहुल गांधी ने ये चीज़ रिवील किया था, ना ही किसी कांग्रेस के नेता को पता था, ना ही किसी कार्यकर्ता को पता था ये बात कि निर्भया का जो भाई था उसको पायलट बनाने के लिए हर तरह की सारी मदद राहुल गांधी ने की थी। और सही में आप लोग बोलते हैं पप्पू है, और उसका क्योंकि उसने, राहुल गांधी जी ने उस चीज़ का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं करी, इसलिए आप पप्पू कहते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों की मदद करना, लोगों की आवाज़ बनना, सच्चाई के लिए लड़ना, अगर लड़ने वाला व्यक्ति पप्पू है तो ठीक है, हमें ऐसा ही पप्पू चाहिए। ये अंतर है। आप जो बात कर रहे हो ना कि राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलते और हाथरस के बारे में, ये अंतर है। आप खुद देख लीजिए, खुद सोचिए। घिन आती है आपकी सोच पे, आपका आत्मा सड़ चुका है, मर चुके हैं आप लोग। सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पे आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं। छी, घिन आती है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।